नमस्कार। मैं अमनदीप सिंह इनोवेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ठीक है, ये टॉपिक है क्लास 12th के एनसीईआरटी का 10 नंबर लेसन। ठीक है, हाँ तो देखो बात कर रही है हेलो एल्केन हेलो एरीन की। ठीक है, तो इधर हेलो एल्केन और इधर हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन देखने से पहले अपने को इसके बारे में थोड़ा सा अपने इसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एल्केन 11th क्लास के अंदर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हो। ठीक है, और एक अलग से हाइड्रोकार्बन की वीडियो भी डाली गई है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप उसको जरा देख लेना। एल्केन क्या होता है? ठीक है, एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं, जैसे संतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, और इसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सबसे सरल यौगिक एल्केन का जैसे मैथेन है। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैथेन है, मैथेन के अंदर, ठीक है, हेलो, हेलो मतलब हेलोजन। ठीक है, इसको एक्स से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एक्स से। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार होते हैं। ठीक है, हेलोजन कितने होते हैं? चार। 17वें वर्ग के जो एलिमेंट है पी ब्लॉक के अंदर वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन, क्योंकि ये लवणों का निर्माण करते हैं। तो जब इन चारों हेलोजन के अंदर से, ठीक है, जब इन चारों हेलोजन के अंदर से कोई भी हेलोजन कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, जैसे ये CH3Cl, मान लो जब ये Cl2 यहाँ ऐड होगा, ये क्लोरीन ऐड होगा, तो यहां से एक जो H है वो हट जाएगा। ठीक है, वो एक H और एक Cl क्या हो जाएगा? HCl, और एक Cl बचा वो CH3 के साथ क्या बना देगा? CH3Cl बना देगा। इसको ये कार्बन कितने? एक, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन है तो एल्केन में क्या हो गया? मैथेन, और Cl क्या होता है? क्लोरो, तो क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोमेथेन है इसमें देखो ये क्या है? कार्बन श्रृंखला। ये क्या चीज है? कार्बन श्रृंखला एल्केन। ठीक है, और ये क्या चीज है? हेलोजन। ये क्या है? हेलोजन। तो ये श्रेणी क्या बनेगी? हेलो एल्केन। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एरीन की। किसकी बात करते हैं? हेलो एरीन। देखो एरीन क्या होता है? एरीन होता है बेंजीन। एरीन क्या होता है? एरीन होता है बेंजीन। ठीक है, या एरोमेटिक। ठीक है, जब जब एरीन के साथ, ठीक है, एरोमेटिक के साथ या बेंजीन के साथ हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन उपस्थित हो, जब हेलोजन बेंजीन ग्रुप के साथ उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। और जब हेलोजन कार्बन श्रृंखला एल्केन, ठीक है, इसके साथ उपस्थित हो तो इसे क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। तो देखो हेलो एल्केन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एल्केन में किसी हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन, ये क्या थी? एल्केन। कौन सा एल्केन है? ये मैथेन। ठीक है, ये कौन सा एल्केन है? एक कार्बन का सरल एल्केन है ये, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है? मैथेन। ठीक है, तो जब एल्केन में से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, देखो ये एल्केन था, एल्केन में कोई भी हाइड्रोजन है, ये मान लो एक H था, इसको हटा दिया। किसने हटाया है? हेलोजन परमाणु ने। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हेलोजन परमाणु हुआ है? Cl परमाणु हुआ है। ठीक है, तो जब किसी एल्केन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हेलो एरीन की। तो देखो लिखा हुआ है, यदि बेंजीन वलय, बेंजीन वलय कौन सा होता है? देखो ये बेंजीन वलय है, ये एरोमेटिक ग्रुप है बेंजीन वलय। ठीक है, तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन और एक एक कार्बन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। ठीक है, अब ये C6H6 क्या है? बेंजीन है। जब बेंजीन के अंदर से, ठीक है, जब बेंजीन के अंदर से कोई भी हाइड्रोजन हट जाए और Cl क्या हो जाए? ऐड हो जाए। जब बेंजीन वलय में कोई भी हाइड्रोजन हट जाए और Cl क्या हो जाए? ऐड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा हेलोजन आया है? इसमें आया क्लोरीन, क्लोरो, तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे ये क्या बनती है? हेलो एरीन बनती है। देखो दोबारा देख लो, ये जो हेलोजन है Cl, ये इधर बेंजीन के अंदर ऐड होगा। ठीक है,
बेंजीन में जब ऐड होगा तो ये हेलोजन क्या करेगा, एक H को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा, ठीक है, और खुद क्या है साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्या बन गया C6H5Cl, इसे क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और ये क्या चीज है, हेलो एरीन है, एरीन बेंजीन एरोमेटिक, ठीक है। तो जब बेंजीन वलय के साथ, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन हो और उसको हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन, ठीक है। तो ये अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, जो हेलो एरीन है या हेलो एल्केन है, इसके क्लासिफिकेशन की। देखो जो आपका जो ये लेसन है दो भाग में डिवाइड है, ठीक है, एक है हेलो एल्केन और एक है हेलो एरीन, ठीक है। इस लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अभी देखते हैं, ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखो किसका वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है, तो अपने अभी हेलो एल्केन करने, हेलो एल्केन का वर्गीकरण अलग करेंगे, जब हेलो एरीन करेंगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग करेंगे। अभी अपने स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन लेसन का नाम क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करें अपने टॉपिक हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन का क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है अपने, ठीक है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर। तो लिख लेंगे हेलोजन की संख्या के आधार पर। देखो हेलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक है भाई, जब क्या अपने हेलो एल्केन की डेफिनेशन की बात की थी, हेलो एल्केन क्या होता है, यदि कार्बन श्रृंखला में, ठीक है, या एल्केन में किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या है, अपने बात करनी है इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। तो देखो कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने हेलोजन जुड़े हैं, एक है, दो है, चार है, पांच है, कितने हेलोजन जुड़े हैं, तो उसके आधार पर जो इसका जो वर्गीकरण है वो क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन की संख्या के आधार पर ए नंबर पॉइंट, ठीक है। तो ए नंबर में क्या आ गया, मोनो हेलो एल्केन, एक होता है मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, एक होता है डाई हेलो एल्केन, ठीक है, एक होता है ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। तो एक नेक्स्ट बात करते हैं अपने टेट्रा हेलो एल्केन की। तो ये आपके क्या है, जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन चल रहा है हेलो एल्केन का। तो देखो नाम से पता लग रहा है, मोनो मीन्स एक, ठीक है, हेलो हेलोजन, एल्केन कार्बन श्रृंखला, ठीक है, कार्बन श्रृंखला में एक एक्स, ठीक है, एक हेलोजन। जब कार्बन श्रृंखला में एक हेलोजन हो तो वो क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन। देखो जैसे CH3Cl एक हेलोजन है, ठीक है, C2H5Cl एक हेलोजन है, CH3CH2Br एक हेलोजन है। जब कार्बन श्रृंखला में एक हेलोजन उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है, जब कार्बन श्रृंखला में दो हेलोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है, दो हेलोजन उपस्थित होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्स आपको पता है, एक्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, 17वें वर्ग के तत्व, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेलोजन, ठीक है। तो जब दो हेलोजन हो, एल्केन कार्बन श्रृंखला में हेलोजन दो, ठीक है, तो दो हेलोजन कार्बन श्रृंखला में उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब डाई हेलो एल्केन के अंदर बात करते हैं अपने, ठीक है। तो डाई हेलो एल्केन में सबसे पहले आता है जैम, सबसे पहले क्या आता है, जैम डाई हैलाइड, सबसे पहले आता है जैम डाई हैलाइड। जैम का मतलब होता है अकेला कार्बन, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। तो देखो अपने कोई कार्बन चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो
इसमें एक ही कार्बन पर कितने हैलोजन है, 2 हैलोजन, तो ये भी क्या है, जैम डाइलाइट। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन है, तो ये भी क्या है, जैम डाइलाइट। तो जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जैम डाइलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, डाई हैलोजन में नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, देखो एक होता है जैम डाइलाइट, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, विसिनल का मतलब निकटवर्ती। जब निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ, ठीक है, 2 हैलोजन उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन। ठीक है, 1 के ऊपर भी क्या है, हैलोजन है, Cl है, 2 पर भी क्या है, Cl है। तो 1 के निकट में कौन है, 2। ठीक है, और 2 के निकट में कौन है, 1, और दोनों पर क्या है, हैलोजन एटम है। ठीक है, तो उससे इसे क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। तो जब क्या है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्राई हेलो एल्केन की। ठीक है, तो ट्राई हेलो एल्केन की बात चल रही थी। तो ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, जिसके अंदर क्या, कार्बन श्रृंखला के अंदर 3 हैलोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने आपके सिलेबस के अंदर क्या है, ट्राई हेलो एल्केन में सिर्फ एक ही कंपाउंड है मैथेन का। ठीक है, मैथेन। तो जब मैथेन के अंदर 3 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। देख लो CH4, ये क्या है, मैथेन। इसके अंदर अपने क्या है, 3 हैलोजन जोड़ने हैं। ठीक है, तो अपने क्या ले लिया, 3H2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ से 3H निकले, यहाँ से 3X निकले, तो क्या हो गया, -3HX। यहाँ क्या बच गया, CH। ठीक है, और इधर क्या बचा, X3, तो ये बन गया हैलोफॉर्म। तो मैथेन के जो 3 हैलोजन वाले यौगिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म बोलते हैं। ऐसे अगर देखो X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इन चारों हैलोजन में से कोई भी हैलोजन, ठीक है, मैथेन के अंदर जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। तो अगर इस X की जगह, अगर इस X की जगह Cl3 जोड़ दिए, अब Cl क्या होता है, क्लोरो, तो ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर इस X की जगह आपने क्या जोड़ दिया, I जोड़ दिया। ठीक है, तो CHI3, ये क्या हो गया, आइडोफॉर्म। अगर इसके यूज की बात देखें अपने क्लोरोफॉर्म के यूज की, तो ये क्या होता है, बेहोशी कारक होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोशी कारक। ठीक है, और आइडोफॉर्म क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये बात थी ट्राई हेलो एल्केन की। अपने क्या चल रहा है, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं टेट्रा हेलो एल्केन की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, टेट्रा का मतलब 4 हेलोजन एल्केन कार्बन श्रृंखला। जब कार्बन श्रृंखला में 4 हेलोजन उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे, ठीक है, ये फॉर्मूला है CCl4, इसके अंदर क्या है, कार्बन एक है, कार्बन के साथ 4 Cl जुड़े हैं, तो ये टेट्रा हेलो एल्केन है। तो आपके सिर्फ एक ही कंपाउंड है 4 हेलोजन का, टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, CCl4 का कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर बात करें इसके IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, कार्बन देखना पड़ेगा। कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन क्या होता है, मैथेन। अब मैथेन में Cl कितने ऐड है, मैथेन में 4 Cl ऐड है, तो ये है टेट्राक्लोरो। ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसको पायरीन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पायरीन। ठीक है, इसका यूज है, तो यूज होता है इसका अग्निशामक यंत्रों में। इसका यूज कहां होता है, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, देखो सबसे पहले क्या आता है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो ये था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो बात चल रही है हैलोजन परमाणु के स्थिति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है,
तो सबसे पहले होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो यहां लिख देते हैं एक्स की स्थिति के आधार पर, ठीक है, एक्स की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एक होता है 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। एक होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो 3 टाइप है इसके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो बात चल रही है 1 डिग्री की। उससे पहले वापस कार्बन के बारे में देखते हैं। देखो एक कार्बन की संयोजकता होती है 4, कहने का मतलब कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन आते हैं। देखो ये CH4 है, एक सरल हाइड्रोकार्बन है ये मैथेन, ठीक है। तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी है 4, ठीक है। आपको पता है ये एल्केन है, ये क्या है एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर क्या जुड़ेगा, एक हेलोजन जुड़ेगा मान लो, ठीक है। अपने क्या किया, कार्बन के अंदर एक हेलोजन जोड़ दिया Cl, कोई भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर देख लेते हैं एक्स कितने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये क्या है हेलोजन है। तो अपने इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है, कार्बन श्रृंखला में जो प्रथम कार्बन होता है उसके साथ क्या जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है। तो ये क्या होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब कार्बन श्रृंखला कितने भी कार्बन की हो, चाहे आगे से एक सिरे से चाहे दूसरे पीछे वाले सिरे से, जब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ गया ना और पहले कार्बन के साथ जुड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। कितने भी कार्बन की चेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 नंबर कार्बन है, इसके साथ क्या ऐड है, Cl ऐड है। तो ये कौन सा है, ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं इसको। फिर है CH3 CH2 Cl। तो इसमें देखो 1 2, तो 1 के साथ क्या है Cl ऐड है, हेलो ऐड है, हेलोजन ऐड है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब बात चल रही है 2 डिग्री की। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो देखो कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, ठीक है। जब 4 संयोजकताओं में से कार्बन की 2 संयोजकताएं किसी भी R द्वारा एल्किल द्वारा संतुष्ट होती है, तो मान लो इधर क्या जोड़ दिया R, R का मतलब एल्किल, R क्या होता है एल्किल, कार्बन श्रृंखला या कार्बन समूह, ठीक है। तो जब 2 डिग्री में क्या होता है, 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं। कितने एल्किल समूह जुड़ते हैं, 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं, ठीक है। और अब हेलो एल्केन है, तो एक क्या जुड़ेगा हेलोजन जुड़ेगा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3, करनी कितनी होती है 4, तो यहाँ क्या लगा दिया एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये क्या बढ़ेगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। अगर बात करें इसके सामान्य नाम की, अगर बात करें सामान्य नाम की, तो इनके सामान्य नाम के पहले आइसो शब्द का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। 2 डिग्री का जो सामान्य नाम होता है इनके लिए क्या करते हैं, आइसो शब्द का यूज करते हैं। अब बात चल रही है 3 डिग्री की। किसकी बात चल रही है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के अंदर क्या होता है, देखो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, सभी को पता है। तो 4 संयोजकता के अंदर 4 संयोजकताओं के अंदर से 3 संयोजकताएं हैं, वो किसके द्वारा जुड़ती है, एल्किल द्वारा जुड़ती है, ध्यान रखना। तो 3 क्या आएंगे एल्किल आएंगे, तो 3 डिग्री। 2 क्या आएंगे एल्किल आएंगे, तो क्या है 2 डिग्री। और जब प्रथम कार्बन के साथ क्या है हेलोजन हो, तो 1 डिग्री, ठीक है। दोबारा देखते हैं कितने भी कार्बन की श्रृंखला हो, ठीक है, जब प्रथम कार्बन के साथ पहले कार्बन के साथ हेलोजन होता है तो होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। और जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से कार्बन की 2 संयोजकता एल्किल द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है, और एक हेलोजन जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो 2 डिग्री में क्या है आइसो शब्द का यूज किया जाता है, सामान्य नाम लिख लेंगे, ठीक है। और 3 डिग्री के अंदर क्या है 3 एल्किल समूह जुड़ते हैं और एक हेलोजन जुड़ता है। इनके अंदर सामान्य नाम के लिए नियो शब्द का यूज करते हैं, याद कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या चल रहा है हेलो एल्केन चल रहा है, ठीक है। तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की स्थिति के आधार पर। तो अब कुछ पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या जो आपका वर्गीकरण है हेलो एल्केन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप देखेंगे हेलो जो एल्केन है उनके निर्माण की विधियां देखेंगे, ठीक है। तो वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो देखेंगे। अब क्या चल रहा था देखो, हेलोजन की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण चल रहा था, किसका हेलो एल्केन का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है एलिलिक हैलाइड, एक क्या होता है एलिलिक हैलाइड, ठीक है।
एक होता है बेंजिलिक हैलाइड, एक होता है बेंजिलिक हैलाइड, एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है एरिल हैलाइड, ठीक है। और एक होता है वाइनिल हैलाइड, एक होता है वाइनिल हैलाइड। तो चारों जो पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं एलिलिक की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? एलिलिक की। तो एलिलिक के अंदर क्या होता है, जो द्विआबंधित कार्बन चेन होती है, मान लो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, दो कार्बन है, उनके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के आगे कोई, ये sp3 संकरित कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, sp3 संकरित कार्बन है। तो जब दो कार्बन है उनके बीच में क्या है, द्विआबंध है, और उसके आगे CH2 आ गया, sp3 संकरित कार्बन आ गया कोई भी, जब इस कंडीशन के साथ क्या है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, जब इस कंडीशन के साथ हेलोजन समूह जुड़ा है तो इसे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसके साथ जब क्या है, हेलोजन है, तो वो क्या होता है, एलिलिक हैलाइड होता है। अब बात चल रही है एरिल हैलाइड की। तो देखो एरिल जो वर्ड है वो लिया गया एरोमेटिक से, एरिल जो शब्द है वो किससे लिया गया है, एरोमेटिक, ठीक है। तो बात करते हैं एरोमेटिक की। इससे पहले भी एरोमेटिक के बारे में बता रखा है। एरोमेटिक जो सामान्य एरोमेटिक है वो क्या होता है, बेंजीन, और हैलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन। तो जब क्या है, बेंजीन ग्रुप के साथ, जब बेंजीन ग्रुप के साथ कोई हेलोजन समूह उपस्थित है तो उसे बोलेंगे एरिल हैलाइड। अब ये नीचे क्या है, बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के साथ क्या आ गया, हेलोजन, बेंजीन के साथ क्या आ गया, हेलोजन, तो इसे क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। और इसी ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, हेलो एरीन, इसी ग्रुप का दूसरा नाम है हेलो एरीन। तो बात एक ही है, चाहे एरिल हैलाइड बोल दो, चाहे हेलो बेंजीन बोल दो, चाहे हेलो एरीन बोल दो। तो देखो ये तो पूरा पॉइंट अलग है, ठीक है, क्योंकि लेसन की हेडिंग क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। क्या हेडिंग है लेसन की, हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो ये हेलो एरीन है, हेलो एरीन को क्या करेंगे, अलग पढ़ेंगे, उसकी वीडियो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी बात चल रही है हेलो एल्केन की, ठीक है। तो हेलो एल्केन में देखो अलग पॉइंट आ गया एरिल हैलाइड, तो ये भी अपने देख लिया। इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इसके बनाने की विधियां हैं, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है उनको अलग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वाइनिल हैलाइड की। किसकी बात चल रही है, वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल हैलाइड क्या होता है, तो वाइनिल में क्या होता है, कोई द्विआबंधित जो कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन होता है। कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, हेलोजन होता है, ठीक है। तो अपने यहाँ क्या ले लिया, CH2, यहाँ CH, ये sp2 संकरित कार्बन है, और इसके साथ जब कोई भी X समूह उपस्थित है, हेलोजन समूह उपस्थित है, तो इसे क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात चल रही है बेंजिलिक हैलाइड की, ठीक है। तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, बेंजीन, नाम से पता लग रहा है, बेंजीन प्लस एल्किल। जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर, जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर कोई एल्किल समूह हो, ये है sp3 संकरित कार्बन। जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर कोई एल्किल समूह हो, sp3 संकरित, और उसके साथ जब क्या X समूह हो, हेलोजन समूह हो, उसे बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। तो नेक्स्ट अपने दोबारा देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो एलिलिक हैलाइड, ठीक है, एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है बेंजिलिक हैलाइड, और एक होता है वाइनिल हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड देखते हैं। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन वाली जो चेन होती है उसके साथ कोई sp3 संकरित कार्बन है, और उसके साथ क्या आ गया, हेलोजन आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। और एरिल हैलाइड क्या होता है, देखो एरिल को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, और सामान्य जो एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। तो जब बेंजीन ग्रुप के साथ क्या आ गया, हेलोजन आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन या हेलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात चल रही है बेंजिलिक हैलाइड की। तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन ग्रुप के साथ कोई एल्किल समूह होता है, ठीक है। ये जो एल्किल समूह होता है, कार्बन ग्रुप होता है, ये sp3 संकरित होता है। तो इसके साथ क्या, जब हेलोजन आ गया तो इसे बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। वाइनिल हैलाइड का होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो दो कार्बन की जो चेन होती है उसके अंदर यदि क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो जो पीछे वाला जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित है, और उसके साथ यदि क्या हेलोजन जुड़ा है, तो ये क्या होता है, वाइनिल हैलाइड होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये क्या है, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब अपने देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की